हम बात करेंगे समास की। समास किसे कहते हैं? समास जो है वो हिंदी में भी पढ़ने को मिलता है और संस्कृत में भी पढ़ने को मिलता है। दो शब्दों के मेल को, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं, है ना। चलिएगा, अब समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है आपका अव्ययी अव्ययी भाव समास। पहला समास है अव्ययी भाव समास। यह पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद अवयव होता है, वह उत्तर पद संज्ञा होता है ना। देखो, इस में यह पूर्व पद प्रधान होता है। सबसे पहले तो लिखो कि यह पूर्व यानी प्रथम वाला, इसका सर्वप्रथम पहला पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पूर्व कहो या प्रथम करो। यह पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद अवयव, इसमें प्रथम पद प्रथम पद इसमें क्या होता है? अवयव। अवयव प्रथम पद अवयव व उत्तर पद संख्या हो, व उत्तर पद संज्ञा होती है। उत्तर पद संज्ञा होती है। देखिएगा, अब हम आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं। जैसे कि प्रतिदिनम, जैसे कि हम लेते हैं प्रतिदिनम। अब इसमें प्रति आपका अवयव है। प्रति क्या है? अवयव है। वो दिन आपका संज्ञा है ना। तो प्रतिदिनम, इसका जब समास विग्रह करेंगे, ये समास है और समास का विग्रह, समास विग्रह कैसे करते हैं ये भी देख लो आप। समास विग्रह, दिनम दिनम, दिनम दिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम का हो जाएगा समास विग्रह दिनम दिनम। अनुरूपम, अनुरूपम का क्या हो जाएगा भैया? अनुरूपम का मतलब है रूप के योग्य। रूप के योग्य। अनु अवयव है। अनु क्या है आपका? अवयव। तो रूपस्य योग्यम क्या हो जाएगा? ये रूपस्य योग्यम, रूप से योग्य, रूप से योग्य है, मतलब अच्छा सुंदर व्यक्ति है। रूप से योग्य है। रूपस्य योग्यम। यथाशक्ति, यथा शक्ति, तो यथा, ये यथा क्या है? अवयव है। हाँ, यथा अवयव है। तो ये हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य,
अनतिक्रम्य, शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। उपकृष्णम, 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 ये उप आपका क्या है? अवयव। अवयव तो थोड़ा सा रख सकते। तो कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, इस समास विग्रह हो जाता है कि कृष्ण के समीप। उपकृष्णम, उपकृष्णम मतलब कृष्ण के समीप। जैसे प्रचार्य उपप्रचार्य होता है ना, तो प्रचार्य और एक उप प्रचार्य मतलब प्रचार्य के पास में बैठा हुआ व्यक्ति, जो प्रचार्य के पास में बैठा रहता है उसे हम कहते हैं उप प्रचार्य, मतलब प्रचार्य के समीप, प्रचार्य के समीप का। ऐसे कृष्ण के समीप कौन है? कृष्ण के समीप उपकृष्णम, कृष्ण के समीप। तो ये इस टाइप के जो आते हैं इन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका अव्ययी भाव समास था, जो कि मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक है ना? चलो।